हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ एंजल पर। मैं चाहूँ ले आई हूँ आप सभी के लिए हार्ट स्टॉपर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर शर्त तो पता है ना, ब्लूटूथ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए या फिर थोड़ा अकेले कमरे में रहिए, क्योंकि कभी भी कैसे भी शब्दों की मैं इस्तेमाल करती हूँ और वार्निंग अचानक से देने में वो फीलिंग नहीं मिलती है ना। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है और हमें अपने जोई लैन को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर वही हॉस्पिटल में ही बैठा हुआ था। इस वक्त पर अपने जो शेनवई है उसे, जहाँ पर उसका इलाज कराया जा रहा था, लाइक जो अलग अलग जगह था ना, जहाँ पर उसे पूरा प्रॉपर चेकअप किया जा रहा था, उसके बाद उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। अभी हमें वही का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने शेनवई के पास बैठा हुआ था। हमारे जुल्लैन ने अपने शेनवई के हाथों को पकड़ रखा था, उसके हाथों को दोनों हाथ से पकड़ के अभी इस वक्त पर वो शेनवई की ओर देखा ही जा रहा था। शेनवई के सर पर बैंडेज लगी हुई थी, लाइक पूरे सर पर बैंडेज लगी हुई थी, और अपना युलैन जो इस वक्त पर शेनवई को देखा ही जा रहा था। अभी जैसे कि हमारा युलैन शेनवई को देखा ही जा रहा था, अचानक से हमारे शेनवई की हल्की हल्की हरकत होती है, लाइक उसके हाथ जो उसकी उंगलियां हैं हल्की हल्की हिलने लगती हैं। अभी जैसे ही उसकी उंगलियां हिलने लगती हैं, हमारे युलैन जो शेनवई की ओर देखने लगते हैं। शेनवई जिनकी आंखें धीरे से खुलती हैं। अभी जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, आंखें खुलते ही हमारे युलैन कहते हैं, उठ गए। शेनवई जो इस वक्त पर अपने युलैन को देखने लगता है और कहता है, हाँ मैं उठ गया। अभी वो ऐसे ही कहता है और उठने की कोशिश करता है, लाइक उसकी आंखें खुली हैं पर वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है। अभी जैसे ही वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है, उठने की चाह में उसे थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, जिस वजह से उसकी वॉइस निकल आती है। अभी जैसे उसकी वॉइस निकलती है, अपनी युलैन कहते हैं, तो लगता है तुम्हें और भी ज़्यादा इस हॉस्पिटल में अपना समय बिताना है। हाँ, इसका मतलब तुम चाहते हो कि ऐसे ही मैं तुम्हारे हाथों को पकड़कर ऐसे ही यहाँ पर बैठा रहूँ और तुम हॉस्पिटल में ऐसे ही रहो, है ना। अभी जैसे ही अपने युलैन ने ऐसा कहा था, हमारे शेनवई जो हैरान हो जाते हैं और वापस लेट ही जाते हैं। अभी वो जैसे ही लेटते हैं, हमारे युलैन जो शेनवई के लाइक बालों को पीछे से पकड़ते हैं, उनके सर को पीछे से पकड़ते हैं, उन्हें तकिए में अच्छे से एडजस्ट करते हैं और कहते हैं, सर पर तुम्हारी चोट लगी हुई है, ख्याल रखो अपना, मैं अभी आता हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं और उसके हाथ से निकल जाता है शेनवई, जिसकी आंखें खुली हुई थी। और वो आंखें खुली हुई, लाइक वो इधर उधर तो नहीं देख पा रहा था, हल्की सी आंखें ये करता है नीचे की ओर, जब वो उसे सिर्फ हमारे युलैन को जाता हुआ देख रहा था। और यहाँ अपने शेनवई जो अपने युलैन को जाते हुए देख रहे थे, अपनी आंखों को ऊपर कर रहे थे, वो हॉस्पिटल का वो बंद कमरा, वो उस बंद कमरे को देखे ही जा रहे थे। अभी जैसे कि वो उस बंद कमरे को ही देखे जा रहे थे, युलैन थोड़ी देर में वापस आ जाता है। और थोड़ी देर में जब वो वापस आता है, तो इस वक्त पर वो अपनी जूहोंग के साथ वापस आया था। जूहोंग के साथ जैसे ही वो वापस आता है, वापस आते ही अपनी जूहोंग जो अंदर आती है, अंदर जैसे ही वो आती है, अपने जाओ युलैन जो कहते हैं, उसे होश आ गया, उसे चेक करना जरा। अभी अपनी जूहोंग जो आकर अपने शेनवई को चेक करने लगती है। शेनवई के सर पर जो पट्टी बंधी हुई थी, वो उसे देखती है और फिर उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो। अभी शेनवई जो हाँ में सर हिलाता है, लाइक हाँ में सर नहीं, वो इस वक्त पर सिर्फ अपनी पलकें झपकाता है। अभी जैसे ही वो अपनी पलकें झपकाता है, अपनी जूहोंग कहती है, ठीक, अभी मैं तुम्हें ग्लूकोज दे रही हूँ। लाइक ये ग्लूकोज का एक चढ़ाने का रहता है, जिसे तुरंत पिलाया नहीं जाता, एक धीमा धीमा दिया जाता है। अभी वही दे दिया जाता है। साथ ही साथ अभी अपनी जूहोंग जो है वो उसे मेडिसिन दे देती है और कहती है, तुम्हें बस आज आराम करने की ज़रूरत है, उसके बाद तुम चाहो तो इवनिंग तक या फिर कल तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। वो ऐसे ही कहती है और यहाँ से निकल जाती है। अभी जैसे कि वो यहाँ से निकल जाती है, उसके निकलते ही अपने जो युलैन जो वही बाहर खड़े हुए थे, अभी जैसे कि वो बाहर खड़े हुए थे, अपनी जूहोंग जो युलैन के लाइक जब बाहर जा रही थी, जस्ट वो वहीं पर रुक जाती है। अभी जैसे ही वो वहीं पर रुक जाती है, रुकते ही कहती है, क्या बात है, तुम इसके लिए सीरियस लग रहे हो, कौन है ये आखिर। अभी जैसे ही वो ऐसा कहती है, अपनी युलैन कहती है, पता नहीं कौन है, पर जो भी है
किसी एंजल से कम नहीं। अभी वो ऐसे ही कहते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। अभी जैसे कि वो चुपचाप खड़े हैं, अपनी जो हल्का सा मुस्कुराती हैं और यहाँ से निकल जाती हैं। अभी जैसे ही वो यहाँ से हल्का सा मुस्कुरा के निकल गई हैं, उसके निकलते ही हमें दिखाया जाता है इस वक्त पर अपने लिंजिंग जो जस्ट हमारे युलेन के पास आकर खड़े होते हैं। अभी जैसे ही वो युलेन के पास आकर खड़े होते हैं और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ ही रखा था। अभी जैसे ही उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा था, अपने युलेन जो पीछे की ओर देखने लगते हैं। अपने लिंजिंग जो कहते हैं, ले भाई, ये रहा फल और ये रहा हमारा सुबह का नाश्ता, साथ ही साथ चाय तो चाहिए थी ना तुझे, चल शुरू हो जाए हम। अभी वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे ही वो ऐसे कहता है, हमारे युलेन कहते हैं, हाँ तू तो बस मेरे दिल धड़कन जान सब कुछ ले आता है। वो ऐसे ही कहता है और अभी हमें दिखाया जाता है अपने लिंजिन ने अपने युलेन और अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता ले आया था और साथ ही साथ अपने सेनवई के लिए थोड़ा सा फ्रूट ले आया था। और वो फ्रूट वही है जिसमें उसे नॉर्मल सा दिया जा सकता है, जिसमें उसे ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रूट के तौर पर ये हल्का सा अंगूर था और साथ ही साथ यहाँ पर केले थे। और अंगूर और केले में उतना ज़्यादा हमें अपना दांतों को नुकसान नहीं पहुँचाना पड़ता कि हाँ यहीं खाने में फिर मैं शुरू हुई। अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग बैठे हुए थे, युलेन और अपने लिंजिन, जो दोनों के दोनों इस वक्त पर चाय भी पी रहे थे। और चाय पीने के बाद अभी इन लोग इस वक्त पर नाश्ता कर रहे थे। चलिए दिन कट होता है। अभी हमें दिखाया जाता है अपने सेनवई जो सो रहे थे। जैसे कि वो सो रहे थे, थोड़ी ही देर में हमारे युलेन और लिंजिन जो अपना नाश्ता कर लिए थे, अभी वो डॉक्टर से कहकर अंदर की ओर आते हैं। लाइक डॉक्टर को पहले बताते हैं कि वो उसके लिए ये लाए हैं, लाइक फल फ्रूट। अभी जैसे वो कहते हैं कि वो लाए हैं, हमारे जो डॉक्टर है वो पहले तो ये देखते हैं कि क्या लाया गया है फल फ्रूट में। जैसे ही वो देखते हैं, डायरेक्ट कह देते हैं, मुझे लगता है कि आपको ये नहीं पता है कि इस दौरान मरीज को कभी भी ये अंगूर नहीं देना चाहिए। आप एक काम कीजिए, अंगूर आप लोग खुद ही खा लीजिए और हाँ, आप ये बनाना उसे दे सकते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी अपने जो युलेन है वो हाँ कहते हैं और फिर केला को ही लेकर, लाइक केला कितना अजीब लगता है ना कहने में, पर हम तो इंडियन है भाई, हम तो केला यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अभी वो बस उसे ही लेकर गए थे अपने सेनवई के पास। बस वो उसके पास चले जाते हैं और उसके पास जाकर फिर अपने सेनवई से कहते हैं, सेनवई। अभी जैसे ही कहते हैं अपने सेनवई, जिनकी आंखें खुलती हैं, उनकी आंखें जैसे ही खुलती है, अपने युलेन जो कि उनके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ खाने के लिए। अभी जैसे ही वो कहते हैं, अपने सेनवई अपनी आंखें खोलकर देखने लगते हैं। अभी जैसे ही वो आंखें खोलकर देखने लगते हैं, अपने युलेन कहते हैं, ये तुम्हारे लिए। वैसे ही कहते हैं और उसे उठने में मदद कर रहे थे। अभी जैसे ही वो उठने में मदद कर रहे थे, अपनी ज़ुओंग जो कि यहीं पर थी, वो उसे देखते ही रहती है। अभी वहीं पर एक नर्स भी थी। अपनी ज़ुओंग कहती है, नर्स उनकी हेल्प करो। अभी जैसे ही वो ऐसा कहती है, वो नर्स आती है और अपने सेनवई को सही तरीके से बैठने में मदद करती है। अभी वो सही तरीके से उसे बैठने में मदद करती है और अब वहाँ पर एक टेबल रखा जाता है, लाइक अपने सेनवई के बिस्तर के ऊपर ही एक टेबल रखा जाता है। टेबल पर हमें ग्लास दिखाया जाता है, लाइक जिसमें दूध था और साथ ही साथ अभी अपने युलेन ने वो केले को वहाँ रख दिया था और युलेन खुद वहीं पर लाइक जस्ट बगल में बैठा हुआ है और हमारे सेनवई को दूध भी पिला रहा है अपने हाथों से ही और साथ ही साथ बनाना भी खिला रहा है। अभी जैसे कि वो उसे खिला रहा होता है, अपनी ज़ुओंग जो यहाँ से देखती ही रहती है। अपने लिंजिन जो कि यहीं पर थे और वो भी अपने युलेन को देखे ही जा रहे थे। अभी ज़ुओंग जो यहाँ से चुपचाप निकल जाती है। अभी वो यहाँ से चुपचाप जैसे निकल जाती है, लिंजिन भी जो थोड़ी देर के इन लोगों को देखते ही रहते हैं, फिर वो भी बाहर की ओर निकल जाते हैं। अभी जैसे ही वो बाहर की ओर निकल जाते हैं, बाहर की ओर निकलते ही उसकी आंखें जो जहाँ की किसी से मिल जाती हैं। हाँ, ये कोई और नहीं था बल्कि अपने ताकिंग ही तो थे। ताकिंग इस वक्त पर वहीं से जा रहे थे। अभी जैसे कि वो उसी साइड से जा रहे थे, हमारे लिंजिन जो ताकिंग की ओर देखने लगते हैं और ताकिंग ने अपना जो फेस मास्क है उसे नहीं लगा कर रखा हुआ था। अभी वो उसकी ओर देखते ही रहते हैं। अभी जैसे ही वो उसी की ओर देखते ही रहते हैं, बस क्या था,
अपने दागिन जो यहाँ से निकल चुके थे, लेंगजिन बस उसे देखते ही रह जाते हैं। अभी जैसे कि दागिन यहाँ से चले गए थे, लेंगजिन अपने चेस्ट पर हाथ रख देते हैं, जैसे उन्हें अपने हाथ भी अलग से ही धड़कती हुई महसूस हो रही हो, वो अलग से ही हार्ट बीट कर रही थी। अभी लेंगजिन जो थोड़ी देर के लिए उसे पकड़ लेते हैं। अभी जैसे ही उसे पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर में अपनी ज़ोंग की आवाज़ आती है जो कहती है डॉक्टर दाकिंग। अभी जैसे ही ऐसे आवाज़ आती है, अपने लेंगजिन जो ज़ोहोंग की ओर देखने लगते हैं। अभी ज़ोहोंग जो दाकिंग को रोकी थी, दाकिंग रुक जाते हैं। अभी ज़ोहोंग उस तक पहुंचती है और कहती है दाकिंग, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी एंजॉय करना चाहेंगे? अभी जैसे ही वो ऐसा कहती है, हमारे दाकिंग जो है वो कहते हैं हाँ वाई नॉट, हम चलते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी हमें दिखाया जाता है हमारे ज़ोहोंग और दाकिंग दोनों के दोनों जो इस वक्त पर यहाँ से निकल गए थे अपने लेंगजिन जहाँ पर दोनों को जाते हुए देख रहे थे। और उनका लाइफ ऐसा हो गया था, कॉफ़ी समय की बात नहीं थी, पर हाँ पता नहीं क्यों ज़ोहोंग को दाकिंग से बात करते हुए देखकर अपने लेंगजिन अजीब सा ही फील कर रहे थे। चलिए अब हम सीन कट करते हैं और अब हो गया है इवनिंग का समय। हमें एक अलग जगह को दिखाया जाता है। ये जगह था अपने गॉडफादर का मेंशन जहाँ पर वो रहता है। अभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही थी, बारिश जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। अचानक से कुछ गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियों के आते ही उसमें से कुछ काले कपड़े प्लस चेहरे को हल्का कवर किए हुए कुछ लोग निकलते, जिनके हाथ में गन थी। जैसे कि उन लोग निकलते हैं, निकलते ही डायरेक्ट उस मेंशन में फायर करना शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज़ जो बहुत तेज़ थी, लगातार गोलियों की आवाज़ आई जा रही थी। मेंशन के अंदर हमारे गॉडफादर, जिनका चेहरा अभी भी कवर था, लाइक उन्होंने अपना जो हेड है टोपी उसे पहन कर रखा हुआ था और चेहरा जो कवर था सिर्फ हम उसकी आंखें ही देख सकते थे। वो आराम से बैठे हुए थे। वो एक स्टडी रूम में थे जहाँ पर वो एक बुक को रीड ही करे जा रहे थे। अभी जैसे कि वो एक बुक को रीड किए जा रहे थे, उनका जो असिस्टेंट है वो इस वॉइस पर रिएक्ट करता है, सीधे ही कहता है बॉस हमला हो रहा है, आप नीचे मत जाइएगा। अभी जैसे ही अपने शाय ने ऐसा कहा था, हमारे गॉडफादर जो सीधे ही कहते हैं किसने हिम्मत की? नेसेजन जो कि सीधे ही नीचे की ओर दौड़ता है। नीचे की ओर दौड़ते हुए डायरेक्ट मेन डोर के पास जाता है। मेन डोर के पास जाकर डायरेक्ट ही उसे खोलता है। खोलते ही उसके पास एक गन था। वो गन को निकालता है, गन को निकाल के सामने शूट करता है। जैसे ही सामने शूट करता है, एक इंसान को लगता है। अभी जैसे ही उसे लगता है, लगते ही अपना सेजाई जो है वो कहता है मेरे रहते हुए मेरे गॉडफादर तक के कोई भी नहीं पहुंच सकता। वो ऐसे ही कहता है और फिर जस्ट वो डोर के जस्ट बगल में हमें दिखाया जाता है दो बड़े से गुलदस्ते जैसे रखे हुए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अभी वो उसे ही पकड़ता है, गुलदस्ते जैसा जो कि रियल पेड़ जैसा शो कर रहा था, उसे पकड़ता है, हाथ में लेता है और कस के खींचता है। जैसे ही खींचता है वो गुलदस्ते का जो लाइक वो पेड़ पौधा जैसे दिख रहा था वो हटता है, वहाँ से गन निकल आती है। जैसे ही गन निकल आती है बस वो उसे लेता है, रोलेट करता है और जितने भी वहाँ पर लोग आए हुए थे एक के बाद एक फायरिंग करना शुरू कर देता है। अभी जैसे ही एक के बाद एक फायरिंग करना शुरू कर देता है, हमें दिखाया जाता है उन लोग जो कि फायरिंग लाइक गन से फायरिंग कर रहे थे, उन लोग का जो वो था अपना गोली वो ख़त्म हो चुका था। अभी जैसे ही ख़त्म हो चुका था, उन लोग डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। सिंजैन जो है वो सीधे ही कहता है मेरे गॉडफादर पर हमला करने आए थे ना, तोहफा तो तुम्हें देना ही होगा। अभी वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही अपने गन को लेकर आगे की ओर आने लगता है। उन लोग जो धीरे धीरे कदम पीछे की ओर करते हैं। अभी जैसे कि उन लोग धीरे धीरे कदम पीछे की ओर करते हैं और गाड़ी में बैठने लगते हैं। अभी सेजाई जो है वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो? हाँ, अभी वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही जो वो था बंदूक है उसे वो सीधे अपना गाड़ी की ओर चला देता है। अभी जैसे ही गाड़ी की ओर चलाता है,
दो लोग एक साथ बैठे हुए थे फ्रंट सीट पे ही, ड्राइविंग सीट पे अलग और एक अलग से साथ वाली सीट पे अलग। जो साथ वाली सीट पर था उसे गोली लग जाती है। अभी जैसे उसे गोली लगती है वो ड्राइवर जो है वो डायरेक्ट ही गाड़ी चालू कर देता है और यहाँ से भागने लगता है। बाकी सब जो इस गोली के मार के कारण वहीं पर मर चुके थे। अभी जैसे कि हम लोग वहीं पर मर चुके थे, अपने गॉडफादर जो इस वक्त पर ऊपर थे वो खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे ही खिड़की से झांकते हैं वो उन लोग को जाते हुए देखते हैं। गाड़ी का नेम प्लेट पढ़ लेते हैं। अभी जैसे ही वो गाड़ी का नेम प्लेट पढ़ लेते हैं, गाड़ी के नेम प्लेट को पढ़ते ही अभी गॉडफादर जो है वो कहते हैं तो ये कोई नया खिलाड़ी है जो मुझ पर हमला करना चाहता है, पर मैं गॉडफादर पिछले 20 सालों से इस जगह पर राज कर रहा हूँ। क्या कोई मेरी जगह को ले भी पाएगा? और ये कल के आए हुए लोग मुझे कभी मेरी जगह से हटा भी पाएंगे? गॉडफादर हूँ मैं, मेरी जगह से मुझे कोई नहीं हिला सकता, ना ही कोई हटा सकता है, कभी भी नहीं। अभी अपने गॉडफादर जो ऐसे ही कहते हैं, थोड़ी ही देर में अपना संजय जो यहाँ पहुँच जाता है, थोड़ी देर में ऊपर आ जाता है। अभी जैसे ही वो ऊपर आता है, अपने गॉडफादर जो उसे देखने लगते हैं और कहते हैं वेल डन, वेल डन। सोचा नहीं था मैंने कि तुम इतने ज़्यादा काबिल हो। अकेले ही चले गए इतनी सारी गाड़ियों के बीच में। वो उनमें से अगर एक भी तुम्हें मार देता तो क्या होता तुम्हारे साथ? अभी जैसे ही अपने गॉडफादर ने उससे ऐसा कहा था, अपने संजय जो है कहते हैं गॉडफादर अगर मेरी जान जाती तो आपके लिए ही जाती, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती, सबसे ज़्यादा। आखिरकार वो आप ही तो है जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अभी अपने गॉडफादर जो है अपने संजय के कंधे पर हाथ रखते हैं, उसे अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं हाँ, बस ऐसे ही ईमानदार रहना मेरे प्रति। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, अपने संजय जो है वो मुस्कुराता है और कहता है हाँ क्यों नहीं गॉडफादर, चलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी जैसे ही वो ऐसे कहते हैं, अपने गॉडफादर कहते हैं मुझे निकलना होगा, पर आखिर क्यों? हमारे संजय जो है वो कहते हैं हो सकता है कि और भी हमला हो, कुछ लोग बच के यहाँ से जा चुके हैं, मुझे लगता है कि और भी हमला यहाँ पर हो सकता है, तो हमें यहाँ से इस वक्त पर चले जाना चाहिए। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, गॉडफादर कहते हैं तुम्हें लगता है कि कुछ लोगों के हमले के डर से मैं यहाँ से चला जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम भूलो मत, मैं पिछले 20 सालों से यहाँ राज करता आया हूँ। इस माफिया वर्ल्ड में मैं पिछले 20 सालों से राज कर रहा हूँ। 20 सालों में मैंने अपना सब कुछ खोया है और सब कुछ खोने के बाद भी मैं सब कुछ पा लिया है। जो मुझे चाहिए था मैंने उसे पा लिया है। पर चलो अब हम बात करते हैं उनकी जिनकी लाश तुमने वहाँ छोड़ दी है। एक एक को तो तुमने मार दिया ना, पर अब उनकी लाश को ठिकाने लगा दो, क्योंकि मेरे मेंशन के आगे मैं ये नहीं चाहता कि किसी का भी गंदा खून पड़ा रहे। उन्हें ठिकाने लगा दो। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, बस क्या था, अपने संजय जो कि यहाँ से मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं और कहते हैं हाँ गॉडफादर, आपका काम हो जाएगा। गॉडफादर जो वापस उसी स्टडी रूम में जो बैठा हुआ था वो वापस बैठ जाता है, अपना बुक पकड़ता है, उसे रीड करने लगता है, रीड करता है, फिर उसके पन्ने को पलटाता है, फिर रीड करने बैठता है, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और कहता है मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट चुनने में कोई गलती नहीं की है। बहुत अलग हो तुम, बहुत ही ज़्यादा अलग। ऐसा लगता है जैसे तुम में कुछ कर दिखाने की काबिलियत है, पर देखते हैं तुम आगे क्या कर पाते हो मेरे लिए। क्या तुम इतने ही वफादार रहोगे मुझसे, या फिर चलो मैं ये देखना चाहता हूँ आगे तुम और क्या करने वाले हो। अभी वो ऐसे ही कहता है और फिर उस बुक को
बंद करता है, बाहर की ओर झाँकने लगता है। अभी जैसे कि वो बाहर की ओर झाँकने लगता है, अपना सिर है जो कि जितने भी वो लाश थे लाइक उन्हें उठा कर धीरे धीरे इकट्ठा करने लगता है। अभी जैसे वो उन लोग को धीरे धीरे इकट्ठा करने लगता है, अपने गॉडफादर जो यहाँ से खिड़की पे अपना एल्बोस को रख दिया था, अपने हाथ को अपने चेहरे पर रखा हुआ था और अपने सेचाई को देखा ही जा रहा था, लाइक अपने असिस्टेंट को देखा ही जा रहा था। अभी जैसे कि वो अपने असिस्टेंट को देखा ही जा रहा था, असिस्टेंट जो धीरे धीरे करके जितने भी लाश थे लाइक लगभग इन लोग 15 से 20 लोग थे, उन लोग को धीरे धीरे करके इकट्ठा करता है, एक ही जगह पर करता है। और एक ही जगह पर करने के बाद फिर वो जितनी भी गाड़ियाँ थी लाइक एक सिर्फ यहाँ से एक ही गाड़ी गई थी। अभी जैसे कि वो गाड़ियाँ थी उन लोग का जो गाड़ी का जो टैंक रहता है जहाँ से पेट्रोल आता है उसे पकड़ कर किसी चीज़ के ज़रिए फोड़ने लगता है। अभी जैसे किसी चीज़ के ज़रिए फोड़ने लगता है, फोड़ते ही बस क्या था, धीरे धीरे पेट्रोल निकलने लगता है। धीरे धीरे पेट्रोल जैसे ही निकलने लगता है, सारा पेट्रोल वहीं पर इधर उधर से पूरा ये हो गया था। अब जैसे कि वो ये हो गया था और धीरे धीरे करके उस लाश तक के आ ही गया था। जैसे कि उस लाश तक के आ गया था, हमें दिखाया जाता है हमारे जो असिस्टेंट थे वो एक लाइटर लेते हैं और मेंशन तक के पहुंच जाते हैं। मेंशन तक के जैसे ही वो पहुंच जाते हैं, अपने गॉडफादर जो यहाँ से देखते रहते हैं और कहते हैं तुम सीधे पूरा सबूत ही मिटाने में विश्वास रखते हो ना। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी हमें दिखाया जाता है अपने असिस्टेंट ने उस लाइटर को जलाया है और डायरेक्ट उन लोग की ओर फेंक दिया है। धीरे धीरे करके आग बढ़ने लगती है, धीरे धीरे करके आग लगने लगती है। अभी जैसे कि धीरे धीरे करके आग लग रही थी, उन लोगों की ओर लग रही थी और उन लोगों की ओर लगते लगते फिर अभी वो इस वक्त पर अपनी जो गाड़ी है उस तक पहुंचती है। धीरे धीरे तक के जो गाड़ी का जो पेट्रोल टंक है उस तक के पहुंचती है और सब भी गाड़ी में धीरे धीरे करके लगने लगती है। अभी जैसे ही धीरे धीरे करके लगने लगती है, यहाँ पर तीन गाड़ियाँ तो थी, वो गाड़ियाँ धीरे धीरे करके जो ऊपर की ओर ब्लास्ट होती है। जैसे ही ब्लास्ट होती है, अपने गॉडफादर जो मुस्कुरा के उस ब्लास्ट को देखने लगते हैं और कहते हैं सुजय, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे ही कहते हैं और अभी हमें दिखाया जाता है लाइक पूरा वो जो गाड़ियाँ थी, तीनों गाड़ियाँ जो ऊपर धीरे धीरे ऊपर होके ब्लास्ट होती फिर नीचे आती और वो गाड़ियाँ सीधे उन लाशों पर ही रही थी। जो लाश है धीरे धीरे पूरा जल जाते हैं। सीन कट होता है और हमें यहाँ अपने युलेन और लिनजिन को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपने सेनवे के पास थे। अपने लिनजिन जो थोड़ा सा दूर खड़े थे और अपने युलेन जो सेनवे के पास खड़े थे और कहते हैं तो वक्त आ गया है कि तुम्हें यहाँ से ले जाया जाए। या मैं सोच रहा हूँ तुम तो चाहती हो कि यहाँ पर तुम बैठो, तो क्यों ना मैं तुम्हें आज का बस और आराम करने को कह दूँ डॉक्टर से। सेनवे कहते हैं नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे जाना है। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है, अपने युलेन कहते ओह सच में तुम्हें जाना है, तो मैं कम करता हूँ डॉक्टर से पूछ लेता हूँ कि क्या तुम यहाँ से जा सकते हो क्या। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, हमारे सेनवे जो युलेन को देखने लगते हैं। अभी जैसे ही वो ऐसा देखने लगते हैं, अपने जो युलेन है वो कहते हैं डॉक्टर। अभी जैसे ही कहते हैं डॉक्टर, अपनी जोंग जो आती है और कहती है हाँ क्या बात है। अभी जैसे ही वो ऐसा कहती है, अपने युलेन कहते हैं ब्यूटीफुल डॉक्टर, ज़रा इस पेशेंट को बताइए कि ये आज ही अपने घर जा सकता है या फिर कल जा सकता है। अपनी जोंग जो अपने सेनवे को चेक करती है फिर कहती है वैसे तो ये ठीक है, पर मैं एडवाइस करूँगी कि इसे आज और रखा जाए और साथ ही साथ आप जो युलेन, आपको अपने हाथ को देख लेना चाहिए। अभी आपके हाथ की हालत मुझे सही नहीं लग रही। अब तक कि आपके हाथ को ठीक हो जाना चाहिए था, पर अब तक ये ठीक नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार और डॉक्टर को दिखा दीजिए। अभी वो जैसे ही ऐसा कहती है, हमारे युलेन कहते हैं हाथ ठीक हो जाएगा। लिनजिन कहते हैं हाथ टूट जाएगा। अभी जैसे ही वो ऐसे कहते हैं, अपने युलेन जो अपने लिनजिन की ओर देखने लगते हैं। लिनजिन जो सीधे ही कहते हैं यार हाथ दिखवा दे अपना।
तूने जब से तू इसका ख्याल कर रहा है पर तू अपने बारे में सोचा ही नहीं है, चल हाथ दिखवा अपना। वैसे ही कहता है। अभी युलेन जो कहते हैं नहीं यार मैं यहीं पर ठीक हूँ, नहीं दिखाता। अभी सेनवई जो अपने युलेन की ओर देखने लगता है, युलेन जो सेनवई की ओर देखने लगता है। युलेन कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। सेनवई जो अपने युलेन को थोड़ा सा अपनी ओर बुलाता है, लाइक अपने पल के झपकाता है, जैसे वो उसे इशारा कर रहा हूँ कि उसके पास आए। अपने युलेन जो थोड़ा सा पास आते हैं, सेनवई कहते हैं क्या मेरे लिए काम करोगे। अभी युलेन कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, बताओ तुम्हारा काम क्या है। अभी सेनवई सीधे ही कहते हैं अपने हाथ को दिखा दो, कहीं ज़्यादा इंजरी ना हो जाए। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, युलेन कहते हैं आय हाय इस एंजल ने कह दिया, अब तो करना ही होगा। अपने युलेन सीधे ही कहते हैं ओके मैं भी दिखा देता हूँ। वैसे ही कहते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं और लिनजिन के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं चल भाई अब हाथ को दिखाना ही होगा, कहीं हाथ तो नहीं गया। लिनजिन जो युलेन के लाइक दूसरे कंधे पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं सारे मैं कह रहा था तो मान नहीं रहा था, उसके कहते तुरंत मान गया। युलेन कहते आय हाय क्या बात है, तू तो एकदम जेलस पत्नी जैसे गुस्सा कर रहा है। अपने लिनजिन कहते जेलस पत्नी तुझे बताऊँ क्या मैं, चल चुपचाप से। वैसे ही कहते हैं उसे लेकर जाने लगता है। अभी जैसे कि इन लोग यहाँ से जा रहे थे, अपने सेनवई जो चुपचाप लेते हुए थे और वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। यही अपने लिनजिन और युलेन जो यहाँ से निकल गए थे अपने हाथ को चेक करवाने के लिए। वही जैसे इन लोग यहाँ से जा रहे थे, सामने से हमें दाकिन को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपना चलता हुआ सीधे अपने जो उसका जो रूम है वो वहीं पर जाकर बैठ जाता है। अभी वो जैसे ही वहाँ पर जाकर बैठता है, उसके जाकर बैठते ही थोड़ी ही देर में हमें अपनी जुहोंग को दिखाया जाता है। इस वक्त पर अपने युलेन और लिनजिन जो अपने हाथ को दिखाने के लिए चले गए हैं, यहीं पर अपनी जुहोंग जो थोड़ी देर में अपनी दाकिन के पास आती हैं। दाकिन के पास आती हैं और कहती हैं डॉक्टर दाकिन। अभी दाकिन जो जस्ट बैठा हुआ था वो सर उठाकर अपनी जुहोंग की ओर देखने लगता है और कहता है हाँ कम इन। अभी वो जैसे ही कहता है कम इन, अपनी जुहोंग जो अंदर आ जाती है और कहती है लीजिए कॉफ़ी ले लीजिए। अभी अपने जो डॉक्टर की हैं वो कहते हैं कॉफ़ी हमने सुबह ही तो पी थी, फिर अभी। हमारी जुहोंग कहती हाँ हमने सुबह ही पी थी, पर अभी अभी आपने एक ऑपरेशन किया है हार्ट ट्रांसप्लांट, तो मुझे लगता है कि आपको एक कॉफ़ी पी लेनी चाहिए जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। दाकिन कहते हैं हाँ थैंक यू जुहोंग, वैसे तुम हमेशा ही मेरा ख्याल रखती हो। अपनी जुहोंग जो मुस्कुराती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं अक्सर ही आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। दाकिन जो इस वक्त पर कॉफ़ी का वन शिप ले चुका था वो डायरेक्ट रुक जाता है और कहता है हाँ क्या कहा तुमने। अभी जैसे वो ऐसे कहता है सीधे ही अपनी जुहोंग कहती है नहीं मेरा मतलब था कि ये तो अच्छा है ना कि मैं आपका ख्याल रख रही हूँ, तो आपको कॉफ़ी कैसी लगी। अपने दाकिन कहते हैं कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है, वैसे भी यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी रहती है। अपनी जुहोंग कहती है असल में कॉफ़ी मैंने बनाई थी। अपने दाकिन कहते कॉफ़ी तुमने बनाई थी, पर कैसे। खैर कॉफ़ी बहुत अच्छी है थैंक यू, पर अभी मुझे इस मामले में और थोड़ा सा स्टडी करना है ताकि मैं पेशेंट को अच्छे से बता पाऊँ कि उसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसे मेडिसिन के बारे में बताना है, तो क्या तुम मुझे थोड़ा स्पेस दे सकती हो। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है अपनी जुहोंग जो उठ जाती है और कहती क्यों नहीं, वैसे ही कह के उसके यहाँ से निकल जाती है। अभी वो जैसे ही निकलती जस्ट डोर के जस्ट बगल में खड़ी होती है और खुद से ही कहती है दाकिन क्या मैं तुम्हें कभी बता पाऊँगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या कभी नहीं। अभी वो ऐसे ही कहती हैं और फिर सीधा होती है और डायरेक्ट यहाँ से निकल जाती है। दाकिन जो कि अपना जो फाइल है उसे ही देखने लगता है क्योंकि दाकिन ने अभी हार्ट ट्रांसप्लांट कर लिया है, पर इसके बाद उसे दवाइयों का ख्याल रखना है, लाइक दवाइयों के बारे में बताना है पेशेंट को या उसके घर वालों को कि इसके क्या क्या दवाई दे सकते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसकी वजह से मुझे उसे ऐसा है लाइक वो ये सब चीज़ें देखते ही रहता है। चलिए सीन कट होता है।
अभी आधी रात हो चुकी है, मतलब कि मिडनाइट का समय हो चुका है। सीन कट होता है और हमें एक अलग से ही जगह को दिखाया जाता है। ये एक अंडर कवर जगह थी, लाइक अंडरवर्ल्ड जैसी जगह थी। अभी हमें दिखाया जाता है अपने गाँव जो इस वक्त पर एक इंसान को पकड़े हुए थे, लाइक उसको एक चेयर से बांधा हुआ था, हाथ पीछे की ओर थे और उसके हाथ पर कुछ क्लिप्स को लगा दिया गया था। अभी जैसे कि कुछ क्लिप्स को लगा दिया गया था, अपने गाँव जो उस इंसान के चेस्ट पर अपना पैर रखता है, चेस्ट पर पैर रखता है और कहता है, बताओ मुझे किसने तुम्हें गॉडफादर पर हमला करने के लिए भेजा था। अभी वो जो इंसान है उसके होठों पर रुई ठूस दी गई थी। अभी जैसे कि उसके होठों पर रुई ठूस दी गई थी, वैसे इशारा करता है उसके होठों पर वो है करके। अपना गाँव जो है वो डायरेक्ट बटन चालू करता है, उसके हाथ पे एक बटन था जिसे वो चालू कर देता है। अभी जैसे वो उसे चालू कर देता है उसे करंट जैसा लगता है और ये करंट सिर्फ और सिर्फ उसे फील होता है। अपने गाँव ने उसके चेस्ट पर अपना पैर रखा हुआ है, उसे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ उसे ही फील होता है। अभी जैसे ही वो फील होता है वो अपना एकदम घबरा सा जाता है, अपने गाँव को देखने लगता है। अभी जैसे कि वो गाँव को देखने लगता है, गाँव हटता है, फिर उसके होठों के अंदर जो वो रुई ठुसी हुई थी उस पर उसका जो ड्रग्स है उसे डाल देता है, वापस उसके मुंह पे रखता है और कहता है, अब सोच ले, अगर तू इसके बाद भी नहीं बताया कि तुझे किसने भेजा था, आखिरकार किसके कहने पर तूने गॉडफादर पर हमला किया था, तो मैं इससे भी हैवी डोज दूंगा तुझे ड्रग्स का, उसके बाद तो अपनी जान खुद ही अपने हाथों से ले लेगा। वो ऐसे ही कहता है और फिर से उस बटन को चालू कर देता है, जिस वजह से उसे झटके लग रहे थे। वैसे लाइक वो चला भी नहीं पा रहा था, कुछ कर भी नहीं पा रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अभी गाँव जो बंद करता है, फिर होते से उसे निकालता है और कहता है, चल बता किसने भेजा था तुझे। अभी जैसे ही वैसे कहता है कि चल बता किसने भेजा था तुझे, उसके ऐसे कहते ही वो कहता है, वो इतना करते करते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। गाविन जो उसके चेस्ट पर थारे का एक जोरदार लात मारता है, जैसे वो जोरदार लात मारता है वो नीचे गिरता है। उसके नीचे गिरते ही अपना गाविन जो उसके लाइक जो चेयर है उस पर ही खड़ा हो जाता है। लाइक जैसे कि चेयर गिरी है तो उसका जो पैर एरिया है वो वहाँ पर खड़ा होता है, एक पैर वहाँ पर रहता है, दूसरा पैर उसके फेस पर रखता है, जोर से गिराने लगता है और कहता है, हमला किसने किया है ये भी नहीं बताया और ये मर गया सारा। वो ऐसे ही कहता है और फिर दूसरी ओर देखता है जहाँ पर एक इंसान जो कि पड़ा हुआ था और उसे अभी भी गोली लगी हुई थी। हाँ, ये वही शख्स था जिसे अपने संजय ने गोली मारी थी, वो वही इंसान था, वो अभी भी पड़ा हुआ था। ऐसी मौत देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अभी वो जैसे ही घबरा जाता है, घबराते ही वो अपने गाँव को देखने लगता है। अपने यहाँ पर ये हाव जो है वो धीरे धीरे आने लगते हैं और उसको देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम तो बहुत ही घबराए हुए लग रहे हो। अपना वो जो शख्स था वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। उसका हाथ जो कि एकदम दर्द से काँप रहा था, उसका हाथ एक तरफ जाता है। जब भी उसका हाथ एक तरफ जाता है, एक तरफ जाते ही वहाँ पर एक फर्रश लगी हुई थी, लाइक रखी हुई थी, जो कि थोड़ी सी नोकीली थी। अभी वो जैसे ही उसे देखता है, पकड़ता है और डायरेक्ट अपने गले के अंदर डाल देता है। अभी जैसे ही वो गले के अंदर डाल देता है, डायरेक्ट गले के अंदर डालते ही उसकी सांसें जो उसी वक्त पर रुक जाती हैं। अभी जैसे ही उसकी सांसें उसी वक्त पर रुक जाती हैं, अपने यहाँ जो वो रुकते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या था गाविन, तुम इसे भी मारने वाले थे क्या करते हो? आखिरकार लोगों को ऐसी मौत क्यों देते हो? हर बार में ऐसी मौत ज़रूरी होता है क्या? देखो, हमें तो ये पता भी नहीं चला कि आखिरकार गॉडफादर पर हमला किसने किया था, और ये देखो इसने तो अपनी जान ही ले ली। अब इन लोगों की भी लाश को ठिकाना लगाना होगा। वो ऐसे ही कहता है और फिर जो इंसान ने अपने गले पर उस नुकीली से पत्थर को डाल दिया था उसके हाथ से ही पकड़ के उसे बाहर निकालता है। जैसे ही वो बाहर निकालता है, पत्थर को फेंकता है और कहता है, अरे यार
थोड़ा ज़िंदा रह जाते तो तुमसे भी पैसे वसूल कर लेता। अभी गांव जो कि उस तक पहुंचते हैं, उस तक पहुंच के उसे देखने लगते हैं, फिर उसके गले पर ही अपना पैर रख देता है और कहता है कोई बात नहीं, ये पता नहीं चला कि गॉडफादर पर हमला किसने किया है, पर पता तो चल ही जाएगा। वैसे ही कहता है, उसके गले पर पैर रखे रखे ही वो अपना जो सिगरेट पीता है उसे निकालता है, उसे जलाकर उसे पीने लगता है। अभी जैसे उसे जलाकर पीने लगता है, अपने ये हाव कहते हैं ओए इसे पीना बंद कर, पहले इन लोग की लाशों को ठिकाने लगा। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, अपने गाँव जो ये हाव की ओर देखते हैं, तुम्हें लगता है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत भी है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही कहता है और सीधे जो इंसान ने अपने गले पर वार किया था उसके पकड़ता है, अपने कंधे पर उठाता है। कंधे पर उठाकर जो चेयर से जो इंसान बंधा हुआ था उसे एक हाथ से पकड़ता है, उठाकर ले जाने लगता है। लाइक इसका जो बॉडी स्टाइल है, लाइक ये दिखने में बिल्कुल ही पतला है, पर एक वक्त पर इसने 2 इंसान को उठा लिया है। ये दिखने में बड़ा ही हैरान था। हमारे यहाँ जो अपने गाँव इनको देखने लगते हैं और कहते हैं दिखने में सिर्फ देर फसली है, पर ताकत इसमें बहुत ज़्यादा है। वैसे ही कहता है, अभी जैसे ही वैसे ही कहता है, हमें दिखाया जाता है अपने जो गाँव है वो दोनों को उठाकर थोड़ा बाहर एरिया में ले आता है। बाहर एरिया में ले आके सीधे पटकता है। अभी जैसे ही वो सीधे पटकता है, पटकते ही बस क्या था, वो दोनों के ऊपर पेट्रोल डालने लग जाता है। अभी जैसे ही वो दोनों के ऊपर पेट्रोल डालने लग जाता है, पेट्रोल डालते ही अब वो एक माचिस लेता है और माचिस लेके फिर कहता है इसे जलाने की क्या ज़रूरत थी। वैसे ही कहता है, फिर माचिस को एक साइड फेंक देता है। एक साइड फेंक के फिर अपने जो सिगरेट वो पी रहा था उसे ज़ोर से फूंकता है। ज़ोर से फूंक के फिर उसका जो लौ रहता है उसे देखने लगता है और कहता है अंतिम संस्कार मुबारक हो। वो ऐसा ही कहता है और सीधे ही उस सिगरेट को उनके लाश के ऊपर छोड़ देता है। धीरे धीरे करके आग लगने लगती है, धीरे धीरे करके दोनों की बॉडी जो जलने लगती है। सीन कट होता है और हमें वापस हॉस्पिटल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने सैनवई जिसे आराम तो मिल गया था और इस वक्त पर उसे थोड़ा बहुत टहलने को कहा गया था, लाइक कि जिससे वो थोड़ा बहुत टहले। अभी जैसे कि उसे टहलने का बताया जाता है। अभी जैसे कि उसे टहलने का कहा जाता है, अपने यूलेन जो सैनवई का हाथ पकड़ करके उसे टहला रहे थे। अपनी जो सैनवई और यूलेन को एक साथ के देखती हैं और कहती हैं क्या बात है, तो तुम लोगों का ख्याल भी रख लेते हो। अभी जैसे वो ऐसे कहती है, यूलेन कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो ऐसे ही कहते हैं और उसे लेकर टहलाने लगते हैं। अभी जैसे कि लेकर टहला रहे थे, लेकर टहलाते टहलाते वो उस वार्ड तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट को एक साथ रखा जाता है। लाइक जो नॉर्मल अपना रिकवरी के लिए आए रहते हैं उन्हें एक साथ रखा जाता है। बस वो वहीं तक के पहुँच गए थे। अब जैसे कि बहुत सारे पेशेंट एक साथ रहते हैं, अपने यूलेन उसे वहीं तक ले आए थे। अभी जैसे कि उसे वो वहीं तक ले आए थे, वो सैनवई जो कि यहाँ पर खड़े रहते हैं, यूलेन उन सभी मरीजों को देखते हैं और कहते हैं हाँ तो यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं मेरे एंटरटेनमेंट के लिए। सभी के सभी अपने यूलेन को देखने लगते हैं। अपने यूलेन कहते हैं तो आप सभी तो बोर हो रहे होंगे ना इस हॉस्पिटल में बैठे बैठे, चलिए आज मैं झाओ यूलेन आप सभी को लेकर चलता हूँ एक अलग ही सफ़र पर। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, अपने जो सभी के सभी थे हैरानी से देखने लगते, लाइक वो जितने भी पेशेंट्स थे अलग से ही उसे देखने लगते हैं। अपना यूलेन जो सैनवई का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ अंदर। सैनवई कहता है नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। अभी वो जैसे ही कहता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ, लिनजिन यहीं पर आ जाता है। अपने यूलेन कहते हैं ओए थोड़ी देर उसका ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वो ऐसे कहता है, लिनजिन कहता है कहाँ जा रहा है।
अपने युलेन कहते हैं बस अभी आया। वो ऐसे ही कहता है और थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। अभी जैसे कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है, बाहर जाके लगभग 10 से 15 मिनट में वापस आता है। वो 10 से 15 मिनट में वापस आता है और फिर कहते हैं लो जी मैं आ गया। अभी जैसे ही वो कहते हैं लो जी मैं आ गया, सभी के सभी अपने युलेन की ओर देखने लगते हैं। अभी जैसे कि सभी के सभी अपने युलेन की ओर देख रहे थे, अपने युलेन जो है वो कहते हैं तो अब शुरू करते हैं बिना रैप वाला सॉन्ग। सबके सभी देखते हैं और कहते हैं बिना रैप वाला सॉन्ग। अभी वो जैसे ही कहते हैं, अपने युलेन जो है वो अपने हाथ पर एक रेडियो जैसे पकड़े रहते हैं, जिस पे हल्की सी म्यूजिक लाइक एकदम हल्की सी म्यूजिक बजाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में शोरगुल्ला तो अलाउड ही नहीं रहता है। इस वजह से वो एकदम हल्की सी म्यूजिक बजाते हैं। हल्की सी म्यूजिक बजाते ही कहते हैं लाइक उनका सॉन्ग जो शुरू हो जाता है हाँ 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 यहाँ है पेशेंट जो कि अपनी लाइफ से हो चुके हैं बोर, उन्हें मैं कराऊंगा अच्छा फिर ये रहा सैनवई जो कि अपना सर फड़वा बैठा है, मैं इसका सर दोबारा नहीं फुटने दूंगा और ये रहे अंकल, इनकी कमजोरी, इनका इलाज क्यों हो रहा है मुझे तो नहीं पता और ये ये अंकल आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। वो लाइक एक एंजॉय इनको कराने लगता है। सभी के सभी जिस तरीके से अपना युलेन जो गाना गा रहा था, सभी के सभी अपने हाथ को क्लैप करने लगते हैं और अपने युलेन के गाने को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ सैनवई के पास जो अपना लेंसिन जो खड़ा ही हुआ था, सैनवई जो अपने युलेन को मस्ती करते हुए देख रहा था, वो उसे देखता ही रहता है। फिर अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और कहता है लाइक चेस्ट पर हाथ रखा है और इस वक्त पर वो अपने मन से ही कह रहा है तुम एक उजाले जैसे हो मेरे लाइफ में, वो उजाला जो कभी भी मुझे कुछ होने ही नहीं देता है, पर मैं ऐसा लगता है जैसे मैं तुम पर बोझ हूँ। क्या मैं वाकई में बोझ हूँ? आखिरकार कैसे ही तुम मेरे लिए यहाँ पर हो, कैसे ही क्या तुम नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कभी मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी भी, कभी नहीं आएंगी। अभी वो ऐसे ही खुद के मन से कहता है और जैसे ही वो अपने मन से कह रहा है, उसके हार्ट में अलग सा ही दर्द महसूस करता है वो, लाइक जैसे कि उसका हार्ट तुरंत ही हम महसूस कर सकते हैं जब हम अपने हाथ में कोई रबड़ रखे हुए हैं और उसे बहुत ज़ोर से खींच कर अगर छोड़ देते हैं, किस लेवल का दर्द होता है। वो दर्द वो अपने चेस्ट पर फील करता है, लाइक अपने हार्ट साइड पर। जैसे ही वो इस दर्द को फील करता है, वो डायरेक्ट एक गहरी सांस लेता है। अभी जैसे ही वो इस गहरी सांस को लेता है, उस सांस को लेते ही अपना लेंसिन वरीद हो जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो? अभी अपना जो सैनवई है वो कहता है हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। वैसे ही कहता है और कहता है मैं वापस आराम करने जाना चाहता हूँ। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, अपने लेंसिन जो है वो कहते हैं हाँ मैं युलेन को बुलाता हूँ। सैनवई कहता है नहीं, तुम उसे एंजॉय करने दो, क्या तुम मुझे खुद ले चलोगे? अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, अपने सैनवई के ऐसा कहते ही लेंसिन हाँ कहता है और अपने युलेन को लाइक अपने सैनवई को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अभी सीन कट होता है, हमें अपने लेंसिन और सैनवई को ही दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर अपने हॉस्पिटल का लाइक जो अपने सैनवई को जो रूम दिया गया था वहीं पर पहुंच गए थे। अभी वो जैसे ही पहुंच जाते हैं, अपने लेंसिन जो कि सैनवई को वहाँ लेटा देता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? अपने सैनवई कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। अभी वो जैसे ही वो ऐसे कहते हैं, अपने लेंसिन कहते हैं तो फिर उस वक्त पर तुम्हें क्या हो गया था? अचानक से तुम ऐसे क्यों चिल्लाए थे? अपने सैनवई जो है वो कहते हैं नहीं, वो अक्सर मुझे ऐसा होता ही रहता है, तुम उसका फिक्र मत करो। लेकिन कहते हैं तुम कहो तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अपने सैनवई कहते हैं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है,
तुम जाओ, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, बहुत समय हो गया है। वैसे ही कहता है। अभी जैसे ही वो ऐसे ही कहता है, बस क्या था, अपने लेन-देन कहते हैं ओके मैं निकलता हूँ, ऐसे ही कह के बाहर की ओर जाता है। अभी जैसे ही वो बाहर जाता है तुरंत अपना युगलेन जो आ जाता है और आते ही कहता है तो ये बता मुझे कि तू सेनवई को यहाँ कैसे ले आया? हाँ, क्या तुझे वो वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था? अभी अपना सेनवई के लाइक युगलेन कैसे कहती, अपने लेन-देन कहती, क्योंकि उसे आराम की ज़रूरत थी और तुझे भी आराम की ज़रूरत है। ये हाथ दिख रहा है ना, ऐसे तो गलती से बार बार तेरे हाथ में चोट लग रही है, मैं पकड़ के खुद ही तोड़ दूँगा, चल आराम कर। वैसे ही कहता है, उसे लेकर जाने लगता है। युगलेन कहता है यार सेनवई को देखने तो दे। अपने लेन-देन सीधे ही कहते हैं उसे तो बाद में देख लेना, पहले अभी यहाँ से चल। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी जैसे कि वो उसे यहाँ से खींच कर ले जा रहा था, सीन कट होता है और हमें सीधे पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे रिंग बजने लगती है, लाइक कॉल आने लगता है। अभी जैसे कि कॉल आने लगता है, कॉल के आते ही अपने चैंग जो है वो कॉल रिसीव करते हैं। कॉल जैसे ही रिसीव करते हैं, कॉल के रिसीव करते ही आवाज़ आती है क्या लगता है तुम्हें कि तुम कैसे पुलिस वाले हो कि अब तक के तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे शहर में क्या हो रहा है? अभी जैसे ही वो इतना ही सुनता है ताइक फ़ोन को रखता है और उसे एक स्पीकर वाले में रख देता है, क्योंकि ये टेलीफोन था, उसे हम स्पीकर पे भी कर सकते हैं, उस पर ही कर देता है। अभी आवाज़ आती है हाँ तो सभी को मेरी आवाज़ सुनाना चाहते हो? ठीक है सुनाओ। तो सुनो, कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक के। तुम्हें इस बारे में नहीं पता ना, पर लगभग 15 लोगों को जलाकर मारा गया है। उससे पहले भी तुम्हें किसी के मरने का पता है, और साथ ही साथ 2 इंसानों को भी जलाकर मारा गया है। तो मैं बस तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि उन सभी को मारने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना हाथ है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, अपना चैंग तुरंत कहता है कौन हो तुम? अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, आवाज़ आती है जो कहता है कौन हूँ मैं हूँ गॉडफादर, जिसे तुम्हारे पुलिस के जितने भी लोग हैं पकड़ना चाहते हैं। लिटिल गाओ जानते हो, जिसका फादर मुझे पकड़ने की चाह में ही अपनी जान गंवा बैठा, और अब उसे उसके बदले नौकरी मिल गई है ना। पर जैसे कि लिटिल गाओ का फादर कभी भी मुझे नहीं पकड़ पाया, ठीक वैसे ही ना तो लिटिल गाओ ना ही तुम मुझे पकड़ पाओगे। क्या पकड़ भी पाओगे? कभी भी नहीं। पकड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, और हिंट ये है कि तुम जब मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तब तुम्हें किसी एक इंसान को हॉस्पिटल तो ज़रूर लेकर जाना होगा। अभी वो ऐसे ही कहता है और कॉल कट कर देता है। अभी जैसे ही वो कॉल कट करता है, कॉल कट करते ही लाइक यहाँ पर चैंग जो चिल्लाने लगता है डैम इट, वो ऐसे कहता है और डायरेक्ट कॉल को रिटर्न लगाने लगता है। पर कॉल जो लग ही नहीं रही थी, कॉल जो कि नॉट रीचेबल आ रही थी। यहाँ पर अपना लिटिल गाओ जो खड़ा हुआ था उसके कानों तक के ये बात पड़ गई थी। लिटिल गाओ का हाथ जो कि मुट्ठी में कन्वर्ट हो चुका था, वो अपने हाथ को बहुत ज़ोर से कस कर लेता है। अपने चैंग जो लिटिल गाओ की ओर देखते हैं, फिर उसके हाथ की ओर देखते हैं और कहते हैं गुस्सा कर रहे हो? तुमने सिर्फ अपने बाप को खोया है, पर यहाँ पर धीरे धीरे लोग मर रहे हैं। सिर्फ एक इंसान के जाने से तुम्हें क्या लगता है? हाँ, दर्द मिलता है? अरे दर्द मिलता है, क्या दर्द मिलता है? हाँ, सिर्फ बाप को खोने का दर्द नहीं होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। यहाँ पर धीरे धीरे लोग मर रहे हैं और मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार मैं इस गॉडफादर का क्या करूँ। मुझे कुछ भी करके इसे पकड़ना है, कुछ भी करके इसके जितनी भी डीलिंग होती है, आर्म्स डीलर
वो ड्रग्स का डीलर। और एक और केस मेरे सामने आया है जो लोगों से ज़बरदस्ती पैसे वसूल करता है। अभी वो जैसे ऐसा कहता है, सीन कट होता है, सीधे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और मॉर्निंग में हमें अपने ये हाव को दिखाया जाता है जो उसी अंकल के घर में बैठा हुआ था और कहता है, अंकल 1 हफ्ते का समय दिया था ना मैंने, चलिए आज पहला दिन ख़त्म हुआ, तो बताइए क्या ज़रा से भी पैसे का इंतज़ाम हुआ है या फिर मैं वैसे ही कह के एक साइड में देखने लगता है जहाँ पर वो अंकल की बेटी खड़ी ही थी, वो तुरंत साइड हो जाती है। जैसे वो साइड हो जाती है वो अंकल कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए हैं। यह जो है वो उठता है और सीधे ही उस लड़के की ओर बढ़ने लगता है। अभी जैसे ही वो लड़के की ओर बढ़ने लगता है वो अपनी माँ के पीछे छुप जाती है। वो डायरेक्ट हाथ डालता है, हाथ डाल के उसके बालों को पकड़ता है, ज़ोर से खींचता है और अपनी ओर ले आता है। अभी जैसे ही वो उसे अपनी ओर ले आता है सीधे कहता है, अंकल अगर मुझे वक्त पर मेरे पूरे पैसे नहीं मिले तो आपकी बेटी की कीमत कितनी है ये बात आप अच्छे से जानते हैं, है ना? इसकी आँखों की, इसके होठों की, इसके नेक की, इसके शरीर के हर एक हिस्से की कितनी ज़्यादा कीमत है। हाँ, ना मैं इसके शरीर का कोई भी अंग नहीं निकालूंगा, पर फिर भी आपकी बेटी बिकेंगी तो एक ऊँचे दामों में ही। वैसे ही कहता है, उसके बाल को जो पकड़ के खींचा हुआ था उस लड़की ने अपने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था ताकि उसके बालों को ना खींचे। वो तुरंत ही उसे नीचे झटक देता है और कहता है, अब मैं पूरे 1 हफ्ते के बाद आऊँगा और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वैसे ही कहता है और यहाँ से चला जाता है। वो लड़की जो नीचे गिरी हुई थी इस वक्त पर वो रोने लगती है। यहाँ पर वो जो अंकल जिनके पैर नहीं थे वो भी इस वक्त पर रो रहे थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर वो जो अंकल है जो कि दादाजी जैसे थे वो भी बड़े ही लाचार फील कर रहे थे, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। अभी जैसे कि वो कुछ नहीं कर सकते थे, वहाँ पे जो है वो ये सब देखने लगती है। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड से अब मैं इसे डेवलपमेंट करने की कोशिश करूँगी, और कितना ही समय लगाऊंगी। पर हाँ, फ़िलहाल अभी हम इसे रोक देते हैं ताकि इसके आने वाले सीन जो कि आप लोगों को थोड़े हद के मिलने वाले हैं, तो तैयार रहिए क्योंकि अब असली खेल तो शुरू होगा और अब आप सभी और भी ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। तो मेरा कंफ्यूज करने वाला स्टाइल तो जारी ही रहेगा। चलिए हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करते हैं।